हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी चमनपुर कॉलोनी 420। दोस्तों, आज इस कॉलोनी में क्या हो रहा है तो चलिए आज हम देखते हैं कॉलोनी 420 के रहने वाले आज क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे गोरी भाभी, कितना अरसा हो गया है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं एक चक्कर हैदराबाद का लगा आऊँ। अरे कितना टाइम हो गया है मुझे अपनी माँ और बहनों से मिले हुए। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। अरे हाँ, सही कह रही हो काली भाभी, याद तो मुझे भी अपने घर वालों की बहुत आ रही है, लेकिन क्या करूं, श्याम जी मुझे जाने की परमिशन ही नहीं देते। वरना तो मैं भी सोच रही थी कि एक चक्कर लगा आऊं। मैंने कल कहा था, मना कर दिया। कहने लगे अभी तो छुट्टियां होंगी तब चलना, अभी नहीं जा सकते। गोरी भाभी काली भाभी यहाँ पे बातें कर रही होती हैं, तभी एक लड़की आ जाती है। अरे अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो। अरे अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। अरे क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाना दे दोगी? अरे लड़की, शर्म कर, हट्टी कट्टी है, तेरा हाथ पैर सलामत है, फिर तू क्यों भीख मांग रही है? अरे कोई घर में कामकाज कर ले, 2 पैसे आ जाएंगे तो उससे खाना खा ले, ऐसे तू भीख मांग रही है? अरे शर्म आनी चाहिए, हट्टी कट्टी है, अपनी हालत तो देख। क्या तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती ज़रा सी भी? अरे मैं कहाँ पे काम करूँ, मुझे तो कोई काम नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश की, अब आपकी कॉलोनी में आई हूँ। आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा ही खाना चाहिए मुझे। अरे तुम्हें देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम भिखारी हो। अरे कपड़े तो देखो अपने, हमसे तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी तुम भीख मांग रही हो। अरे कोई सही कह रही है काजल भाभी, कोई काम कर लो किसी के घर पे, तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम खाना खा लेना और रहने की जगह भी मिल जाएगी तुम्हें। अरे सही कह रही है गोरी, जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। अरे तो ठीक है, तो क्या आप मुझे काम दे देंगी? मैं आपका सारा काम कर दूंगी और बदले में आप मुझे खाना दे देना। तो आप मुझे अपने पास काम पे रख लो। अरे ये सही कही, जो बोले वो ही कुंडी खोले। अरे भाई, तुम्हें काम का बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि तुम हमारे घर में ही काम पे लग जाओ। अरे हमारा गुजारा तो खुद बहुत मुश्किल से होता है, तुम देख रही हो ना महंगाई, और फिर हमारा काम ही कितना होता है। तुम जाओ, जाकर कहीं और काम ढूंढो। हम तो तुम्हें ये कह रहे थे, ये नहीं बोला कि तुम हमारे घर में ही काम पे लग जाओ। हम तुम्हें कहाँ से खाना देंगे, हमारा तो खुद मुश्किल से पूरा होता है। जाओ जाओ, आगे जाओ, मिल जाएगा तुम्हें काम। हमारे पास ना काम है ना खाना, जाओ पीछा छोड़ो हमारा। और ये कह के काली भाभी अंदर चली जाती है। ये कह के वो लड़की आगे चली जाती है। अल्लाह के नाम पे कोई मुझे खाना दे दो, अल्लाह के नाम पे मैं बहुत भूखी हूँ। अरे क्या कोई गरीब लड़की को खाना देगा? मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। लड़की की आवाज़ सुन के रिमशा बाहर आ जाती है। अरे मुझे लग रहा है बाहर किसी की आवाज़ आ रही है, चलिए मैं देख कर आती हूँ। कोई लड़की की आवाज़ आ रही है और ये सुन के रिमशा बाहर आ जाती है। अरे लड़की, कौन हो तुम? अरे मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो क्या आप मुझे खाना दे देंगी? मैं बराबर वाले घर में भी गई थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जाओ जाकर कहीं और मांगो। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अरे तुम हट्टी कट्टी हो, क्या तुम्हें भीख मांगना शोभा देता है? देखो तो सही, तुम्हारा हाथ पैर भी सलामत है, तुम हो भी जवान, तो फिर भीख क्यों मांग रही हो? जाकर कहीं कोई काम वाम कर लो, कहीं नौकरी कर लो। ऐसे भीख मांगना घर घर जाकर, वो भी जवान लड़की को, अच्छा नहीं लगता। अरे तो तुम कहीं जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कोई मुझे नौकरी पे भी नहीं रखता है,
और मुझे कुछ काम भी नहीं आता है, तो मैं क्या काम करूं? मुझे तो कोई हुनर भी नहीं आता है। हाँ, घर के कामकाज मैं कर लेती हूँ, वो ही कर सकती हूँ। अच्छा, फिर ऐसा करो कि तुम हमारे घर का कामकाज कर दिया करो। कुएं से पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम पे रख लेती हूँ, तो तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें खाना दे दूँगी। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। बोलो, क्या मंजूर है? अरे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मंज़ूर है। मैं आपके सारे काम कर दूँगी। मैं आप पानी भर दूँगी, कपड़े धो दूँगी, बर्तन धो दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। आप मुझे 2 वक़्त का खाना दे देना। और यहाँ पर रिमशा इस गरीब लड़की को अपने पास मुलाजिम रख लेती है, और आगे क्या होता है तो ये तो हम देखेंगे कल। तो चलिए मिलते हैं कल। और हाँ दोस्तों, इसका एंड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये लड़की कौन है। तो चलिए मिलते हैं कल। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।